सेक्शन 300 की एक्सेप्शन 1 ऑफ आईपीसी को हमें इन्वोक करना है, दैट सम पर्सन हैव caused the death of another acting in a grave and sudden provocation, and when a person willist, he has lost the power of self control out of that grave and sudden provocation under a mistake and so on. Now when it is done, आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि प्रोवोकेशन जो थी वो सडन थी, अचानक हुई। वो प्रोवोकेशन ग्रेव होनी चाहिए। ग्रेव का मतलब ये नहीं है कि रोजमर्रा उसने मुझे गाली दे दी, उसने मेरी तरफ देखा कैसे, टेढ़ा कैसे देखा, अच्छा अब तो हमसे आंख मिलाएगा, ये नहीं। आपको देखना होगा कि व्हाट अ रीजनेबल मैन डू। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा समझाया कि रीजनेबल मैन इज नॉट द जज। जज साहब को यह भी नहीं सोचना कि मैं होता तो क्या करता, बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ ट्रेनिंग एंड बाय वर्च्यू ऑफ द वर्क यू डू, आपका लेवल अलग है। आपको देखना है कोई व्यक्ति जो उस परिस्थिति में जिसमें मुलजिम था, उस परिस्थिति में अमूमन लोग होते तो वो कैसा करते। और जब ये दोनों चीज हो जाएंगी तब आप देखेंगे कि क्या वो इतनी थी कि वो सेल्फ कंट्रोल को लूज कर दे। और जिस टाइम उसने किया उस टाइम उसका सेल्फ कंट्रोल लॉस था। मतलब कि एक आदमी ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन तो हुई, लेकिन वो कुछ घंटे घर गया, सोचा, फिर प्लान बनाया, फिर करा। सो ही मे हैव एक्टेड इन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, बट इट इज नॉट विलिस्ट दैट प्रोवोकेशन एग्जिस्ट। वो ठंडा हो जाता है, अचानक गुस्सा आया ठंडा हो जाता है, तो वो भी आपको देखना होगा। एंड उसके बाद जो एक्यूज है उसके ऊपर बर्डन होगा। प्रोसिक्यूशन को केवल यह साबित करना है कि सर इस एक्यूज ने विक्टिम का मर्डर किया है, उसकी डेथ कॉज की है। अब एक्यूज के ऊपर 105 एविडेंस एक्ट में बर्डन आ जाता है कि वो ये साबित करे कि नहीं, मैंने ये सब किया है इन आउट ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। एंड मेरा केस किसी भी एक्सेप्शन में आता है, 1 2 3 4 जिस भी एक्सेप्शन में आता है, 5 आप प्लीड कर सकते हैं।